हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमीफाई। आज हम इस वीडियो में कुछ इकोनॉमिक टर्म्स जैसे स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन जैसे कुछ टर्म्स को समझेंगे। स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन ये हमारी इकोनॉमी में कब आते हैं? मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और कौन सा ज़्यादा डेंजरस है इकोनॉमी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्लो डाउन। अगर मैं रिएक्शन से बताऊं, ओके स्लो डाउन चल रहा है। रिसेशन, ओ रिसेशन। और अगर डिप्रेशन का बताऊं, जब डिप्रेशन इकोनॉमी में चलता है, ओ माय गॉड डिप्रेशन। सो आप मेरे रिएक्शन से समझ ही गए होंगे कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है इकोनॉमी के लिए। अगर नहीं समझे तो देखिए, स्लो डाउन रिसेशन से कम डेंजरस है और डिप्रेशन और रिसेशन में डिप्रेशन ज़्यादा डेंजरस है इकोनॉमी के लिए। सो ये एक्चुअली में होता क्या है? स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन। क्या कभी स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हमें वर्ल्ड में, कंट्री में या इकोनॉमी में दिखने को मिली है? आपने ये सुना होगा 1930 द ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम हमारे पूरे वर्ल्ड की बहुत बुरी सिचुएशन हुई थी और इन सबको समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। इन सब में सबसे कॉमन चीज़ है, सब में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉल होती है। चलो सबसे पहले हम स्लो डाउन की बात करते हैं। जब भी हम स्लो डाउन की बात करेंगे तो इसमें हमारी जीडीपी पॉजिटिव होती, भले ही 5% हो, 2% हो या 1% हो, पर हमारी जीडीपी पॉजिटिव होती है, बट ग्रोथ रेट डिक्रीज होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमारी जीडीपी पहले 8% थी, फिर फॉल होकर 6% हो गई, फिर फॉल होकर 5% हो गई। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी डिक्रीज हो रही है, बट ये स्टिल पॉजिटिव है। तो स्लो डाउन में क्या होता है, हमारी जीडीपी तो गिरती रहती है पर वो पॉजिटिव रहती है। इसे हम स्लो डाउन की सिचुएशन कहते हैं इकोनॉमी में। अब हम करते हैं रिसेशन की बात। इस केस में जीडीपी फॉल होती है। एज आई टोल्ड यू कि जीडीपी तो फॉल होती ही है, पर ये स्लो डाउन से कैसे डिफरेंट है? इस सेशन में लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में हमारी जीडीपी फॉल नेगेटिव रहती है। हमारी जीडीपी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक नेगेटिव रहती है। क्वार्टर क्या होते हैं? 3 मंथ्स के हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, उससे हम क्वार्टर कहते हैं। तो रिसेशन में क्या, नेगेटिव जीडीपी का मतलब है लेस देन 0 यानी -1%, -2%, -5% एंड सो ऑन। सो रिसेशन में 2 क्वार्टर तक जीडीपी यानी ग्रोथ रेट हमारी नेगेटिव रहती है लगातार। रिसेशन कब आया था ये जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखना। अब आते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन कब आया था इकोनॉमी में, इसको समझते हैं। डिप्रेशन क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि डिप्रेशन रिसेशन से खतरनाक होता है। सो डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस भी रिसेशन से खतरनाक होंगे। डिप्रेशन को हम ड्रास्टिक रिसेशन भी कह सकते हैं। सो डिप्रेशन में जीडीपी 10% या उससे ज़्यादा फॉल हो जाए और ये ड्रॉप मिनिमम 3 इयर्स तक रहे, इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। एक बार और, डिप्रेशन में जीडीपी 10% या उससे ज़्यादा फॉल होती है, मिनिमम 3 ईयर्स से उससे ज़्यादा के लिए रहती है, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि डिप्रेशन इकोनॉमी में चल रहा है। डिप्रेशन को हम लॉन्ग टाइम रिसेशन भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिसेशन। सो सबसे पहले स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, उसी के बाद रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद ही डिप्रेशन आएगा। वन मोर थिंग, रिसेशन फ्रीक्वेंट देखा गया है हिस्ट्री में और डिप्रेशन रेयर ही देखा गया है। डिप्रेशन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे मिनिमम 3 इयर्स के लिए, 3 ईयर से उससे ज़्यादा के लिए काफ़ी लंबा टाइम है, तो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है डिप्रेशन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं स्लो डाउन का। स्लो डाउन में हम अभी देख रहे थे हमारी 5% जीडीपी चल रही थी, तो ये हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं थी, हमारी घट रही थी, फॉल हो रही थी। तो इससे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। और जब हम बात करते हैं 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की,
उस टाइम पे हमारा रिसेशन चल रहा था, हमारे कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में हमारी जीडीपी नेगेटिव थी। और यही बात जो मैंने अभी कही थी कि 1930 द ग्रेट डिप्रेशन, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में, वर्ल्ड में डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमी में डिप्रेशन, एक ग्रेट डिप्रेशन। अब यहाँ पे हमने वर्ड ग्रेट क्यों जोड़ा, क्योंकि ये लगातार 10 ईयर्स तक रही है, ये हमारी 10 ईयर्स तक रही है ये डिप्रेशन वाली सिचुएशन इकोनॉमी में। एक बार और देखते हैं, स्लो डाउन जस्ट जीडीपी में फॉल होता है बट हमारी जीडीपी स्टिल पॉजिटिव रहती है। रिसेशन में जीडीपी नेगेटिव होती है लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में। और डिप्रेशन खतरनाक सिचुएशन होता है, जीडीपी नेगेटिव होती है लंबे समय के लिए, मिनिमम 3 ईयर्स के लिए। ये था हमारा स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन के बारे में कि कब ये हमारे इकोनॉमी में कब देखे जाते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप you understand the video. Thank you for watching my video.